हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी मटेरियल जितना भी हमारा वेरिएंसेस होता था उसके ऊपर हमने बात कर ली थी। हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस देखे थे ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चंस हमने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने डील किया था। इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ते हुए फर्दर इस चैप्टर के अंदर बात करें नेक्स्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम लोगों को साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार जिस पर्सन ने, जिस भी बच्चे ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इस चैप्टर के अंदर सीख लिया है, तुमने चैप्टर सीख लिया। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में तुम लोग कोई एक सीख जाओ तो बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है। तो वो चीज तो आज हम लोग देखने वाले हैं। आज की क्लास पूरी डेडिकेटेड हमारी लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के ऊपर। तो चलो जी, हेडिंग डालो फटाक से, लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस, इसके अंदर हम लोगों को L1, L2, L3, L4, L5 तक निकालना होता है। जैसे हम लोग मटेरियल में क्या सीखे थे, M1, M2, M3, M4, इसके अंदर L5 तक की हम लोग को बातें करनी है। तो एक एक करके मैं तुम लोग को पहले बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखो L1 क्या होता है। L1 होता है बेटा एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। L2 होता है एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। L3 होता है एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। L4 होता है तुम्हारा एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। और L5 होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो जी, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। L1, L2, L3, L4। यहां पर एक और फॉर्मूला लिख लो। नहीं, चलो ठीक है ठीक है बच्चों, यहां पर बस एक चीज ध्यान में रखना, एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर का मतलब है एक्चुअल टाइम पेड फॉर माइनस आइडल टाइम। यस, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। पहले सब नोटिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या क्या है ये सारी चीजें। ओके तो सबसे पहले जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट, बेसिकली लास्ट माइनस फर्स्ट। मैं तुम लोग को एक लॉजिक बताया था, बड़े से छोटा माइनस करते हैं। तो ये होता है मेरा L5 माइनस L1, फिर उसके बाद धीरे से L2 इसके अंदर घुस जाता है
और L2 इसके अंदर घुसता है तो ये हो जाता है L5 माइनस L2 और ये हो जाता है L2 माइनस L1। रेट याद होगा तुम लोग को, M2 माइनस M1, वहां प्राइस वेरिएंस था तो प्राइस वेरिएंस M2 माइनस M1 था, यहाँ रेट वेरिएंस है, प्राइस की जगह यहाँ रेट बोलते हैं, बात एक ही है, L2 माइनस L1। अब यहाँ पर दो लोग इंसर्ट होंगे, L3 भी इंसर्ट होगा, L4 भी इंसर्ट होगा और इससे यहां तक छोटे से बड़ा लिख दो पूरा। तो तुम्हारे पास क्या क्या लिखने के लिए, तुम्हारे पास L5 है, L4 है, L3 है और L2 है। कैसे, ये दोनों तो थे ही थे तुम्हारे पास, है ना, और L3 और L4 मैंने और डाल दिया। तो अब छोटे से बड़ा लिखते जाओ, तो छोटे से बड़ा मतलब L3 माइनस L2, L4 माइनस L3, L5 माइनस L4, ये छोटे से बड़ा लिखते जाओ, ठीक है। L3 माइनस L2 सबसे छोटा हुआ, L4 माइनस L3, L5 माइनस L4, और पूरे फॉर्मूलाज में वो वाला लॉजिक तो लगेगा ही कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। यहां पर इन टोटल तुम्हारे पास इंसर्ट करने के लिए 5 आइटम थे, ठीक है। L5 और L2 तो थे ही और मैंने इंसर्ट किया L3 और L4 एक्स्ट्रा। तो ये तुम्हारे टोटल लेबर्स के अंदर के कॉस्ट वेरिएंसेस हो गए। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया, हाँ जी भैया। चलो तो देख एक एक करके बात करते, पहले L1 L2 L3 L4 L5 क्या क्या होता है। तो L1 तुम लोग को दिख रहा होगा एक्चुअल टाइम पेड फॉर, पेड फॉर मतलब मैंने जितने रुपए के लिए पे किया उनको, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मैं लेबर को पेमेंट करता हूँ, जैसे मान लो एक दिन का 8 घंटे का, पर जरूरी थोड़ी वो 8 घंटे काम कर रहा है, एक आध घंटे का वो लंच ब्रेक लेगा दोपहर को, लेट से आधे घंटे का शाम को टी टाइम वगैरह हो गया, हाँ, जहां पर लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं अपने आप को। तो 1-1.5 घंटे का जनरली ब्रेक वाला टाइम होता है, और ये इसको हम लोग बहुत प्यार से कॉस्टिंग की भाषा में आइडल टाइम बोलते हैं। तो ये आइडल टाइम होता है, कई बार नॉर्मल नेचर का होता है, कई बार एबनॉर्मल का नेचर का होता है। तो नॉर्मल नेचर का कब होगा, वही जब वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में लंच करने जा रहे हैं तो नॉर्मल आइडल टाइम बोलेंगे, ठीक है। पर एबनॉर्मल आइडल टाइम कब होगा, जब कभी कभी मशीन ब्रेक डाउन हो गई या पावर कट हो गया फैक्ट्री में, तो जानबूझ के लेबर को काम के लिए रुकना पड़ा, हमारे हाथ में चीजें जो थी वो नहीं थी, पावर कट हो गया, तो दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम, हमेशा नहीं होता है ठीक है। तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर मतलब क्या होता है कि हमने लेबर को पेमेंट कितने टाइम के लिए की है, तो दिन में 8 घंटे होते हैं तो हम 8 घंटे के लिए उसको पेमेंट करते हैं, तो वो पेड फॉर हो गया, इनटू एक्चुअल रेट। L2 दिख रहा होगा एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पर तुम लोगों को दिखेगा रेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों में चेंज हुआ है, तो अब ये L2 माइनस L1 का यूज होगा, ये होगा रेट वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल टाइम पेड फॉर, है ना, ध्यान में आई बात। चलो खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। L3 दिख रहा है तुम लोग को एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर, वर्कड फॉर मतलब हमने एक्चुअल में कितने देर काम किया, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर था 8 घंटे, पर वर्क जैसे लेट से हम लोग 1 घंटा हमारा आइडल टाइम होता है पूरे दिन का, और 7 घंटे अब एक्चुअल में काम करता है, लेबर एक्चुअल में काम करता है, तो हो जाएगा एक्चुअल टाइम पेड फॉर, कितने के लिए हमने पे किया, माइनस आइडल टाइम, जितने देर वो आइडली बैठा रहा, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7 घंटे, तो एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर आ जाएगा मेरा 7 घंटे। तो उसको मेरे को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है L3 के अंदर। L4 के अंदर एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर स्टैंडर्ड रेशियो में, तो ये मिक्सिंग के लिए काम आएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए काम आएगा, स्टैंडर्ड रेशियो में इनटू स्टैंडर्ड रेट। और L5 में ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे वहां पर क्या था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां पर था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये तुम्हारे 5 है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस इन व्हाट द कॉस्ट यू हैव एस्टिमेटेड एंड व्हाट कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, ठीक है। तो लेबर की आपने कितनी कॉस्ट एक्चुअल में एस्टिमेट की थी और कितनी कॉस्ट हो गई, इसके बीच में डिफरेंस बताता है लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, मतलब ये ओवरऑल वेरिएंस आपको बताता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, क्योंकि ये वेरिएंस 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है लेबर की एफिशिएंसी की वजह से दिक्कत हो सकता है, आपने सोचा कुछ और था, लेबर ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया या लेबर ने कम प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, तो एफिशिएंसी की वजह से दिक्कत हो सकती है। दूसरा लेबर के रेट की वजह से दिक्कत हो सकता है, आप सोच रहे थे लेबर को मेरे को 10 रुपए पर आवर देना पड़ेगा, 12 रुपए देना पड़ गया, या लेट से 8 रुपए देना पड़ गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा, वो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो L2 माइनस L1 करके निकल जाएगा ये। और एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड टाइम था और जो तुम्हारा एक्चुअल टाइम था उसके बीच का डिफरेंस निकलेगा। तो ये देखो यहाँ पर तुमको स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, यहाँ पर एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो L5 माइनस L2 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज कॉमन, ठीक है। फिर आएगा एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी में डिफरेंस 3 वजह से हो सकता है। एक हो सकता है आइडल टाइम वेरिएंस, मतलब बेसिकली आइडल टाइम में डिफरेंस आ गई, तुम लोग जितना सोचे तो उससे ज्यादा हो गया, एबनॉर्मल नेचर का आइडल टाइम हो गया,
दूसरा मिक्स वेरिएंस, लेबर का जो प्रपोर्शन चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का, वो गलत हो गया, ठीक है। और तीसरा लेबर यील्ड वेरिएंस, मतलब वही कि लेबर की क्वालिटी खराब हो गई तो उस वजह से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ गया लेबर्स के पीछे। तो आइडल टाइम वेरिएंस के लिए L3 माइनस L2 तुम कर दोगे। यहां पर देखो L3 में क्या है तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड टाइम वर्कड फॉर, और L2 एक्चुअल टाइम पेड फॉर। तो इसके अंदर तुम्हारा आइडल टाइम इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस निकल जाएगा। लेबियर मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में मतलब रेशियो गलत हो गया, तो रेशियो गलत हो गया तो L4 माइनस L3, तो ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर है गलत रेशियो में, और ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर है सही रेशियो में, स्टैंडर्ड रेशियो में, तो इन दोनों के कारण मिक्स वेरिएंस निकल जाएगा। और फाइनली L5 माइनस L4 यील्ड वेरिएंस, तो यहां पर तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम था फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और यहां एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में। फर्क क्या है कि कितना घंटा चाहिए था कायदे से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और कितने घंटे काम हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकलेगा तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बड़ी सिंपल है, वही L5 माइनस L1, L2 को इंसर्ट करेंगे, रेट निकालने के लिए L2 माइनस L1, एफिशिएंसी निकालने के लिए L5 माइनस L2, फिर इसके अंदर छोटे से बड़ा तुम तीनों लाइन से लिख देना, आइडल टाइम, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, ठीक है। L3 और L4 को डालना और छोटे से बड़ा लिख देना, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो नोट डाउन कर लो इसको फटाक से एक बार। जैसे ये नोट डाउन हो जाए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखो, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर फॉर अ फर्म एज फॉलोज। स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब 1000 घंटे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50 रुपए, एक्चुअल टाइम 900 घंटे, एक्चुअल वेजेस 36 आवर। बोल रहा है वेरिएंसेस निकाल के बताओ, तो लेबर वेरिएंसेस निकालना है, लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। L1 कैसे निकलेगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में 36,000। L2 का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर 900 घंटे, स्टैंडर्ड रेट 50 रुपए, 45,000, ठीक है जी बच्चों, यस 45,000। L3 क्या होता है, एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, आइडियल टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो आइडियल टाइम को कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो मैं क्या सिखाया था कि जब तुमको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती तो जस्ट उसके ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर दिए करो, तो ये 45,000 ही हो जाएगा। वैसे ही L4 के लिए भी इन्फॉर्मेशन नहीं तो ये 45,000 हो जाएगा। L5 के लिए ऑफ कोर्स क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, क्या है इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वैसे तो एक्चुअल प्रोडक्शन दी नहीं है पर स्टैंडर्ड टाइम जरूर दिया है, तो डेफिनेटली क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम दिया है वो जो भी प्रोडक्शन एक्स अमाउंट प्रोडक्शन करने वाला था उसी के लिए दे के रखा है, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये हो जाएगा 50,000। तो ये मेरा पूरा आ गया L1, L2, L3, L4 और L5। क्लियर है सबको? ये कैसे आता है, एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। ये कैसे आता है, एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये कैसे आता है, एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये कैसे आता है, एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। और ये आता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है सबको? हाँ जी, चलो अब एक एक करके हम लोग सारे वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएंस बन रहे हैं, सिर्फ 3 ही बन रहे हैं ओवरऑल, लेकिन फिर भी L1, L2 और L5 पे जो बेस्ड है, एफिशिएंसी, रेट और कॉस्ट वेरिएंस। तो लिखते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। L5 माइनस L1, 14,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस L2 माइनस L1, 9,000 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L5 माइनस L2, 5,000 फेवरेबल। क्लियर है? तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था, इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी बच्चों? हाँ भैया, चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। एनपीएक्स लिमिटेड यूज कर रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्स। फॉलोइंग इज द बजट डेटा गिवन इन द रिलेशन टू लेबर आवर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए हमको डेटा प्रोवाइडेड है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, दो घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और 6 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए पर आवर रेट लेते हैं, तब जाकर वो एक यूनिट बना के देते हैं हम लोगों को। आ रही बात समझ में? यस। बोल रहा है मंथ ऑफ जनवरी 2020 टोटल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए एंड फॉलोइंग आर द डिटेल्स। तो 10,000 यूनिट्स हमने बना के दे दिए हैं और कुछ डिटेल्स इस प्रकार की है कि यहां पर देखो स्किल्ड बंदे 18,000 घंटे लगा दिए, सेमी स्किल्ड 33,000 आवर्स लगा दिए और अनस्किल्ड 58,000 आवर्स लगा दिए। रेट उन्होंने लिया 7 पर आवर, 3.5 पर आवर और 4 पर आवर के हिसाब से, तो उनकी कॉस्ट ये बन के आई। ठीक है। बोल रहा है एक्चुअल आइडल आवर्स एब नॉर्मल ड्यूरिंग द मंथ आपको देके रखा है तीनों का और ये टोटलिटी में देके रखा है। बोल रहा है कैलकुलेट कर लो लेबर वेरिएंसेस। बी में क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं, बट बाकी अभी के लिए हमको इतना समझ में आ गया क्वेश्चन में लेबर वेरिएंस निकालना है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 डाल लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ। L1 निकालना है एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है, तो बड़ा आसान कर दिया क्वेश्चन ने हमारे लिए एक काम कि हमको इसका टोटल बता के रखा है। एक्चुअल टाइम पेड फॉर का हमको टोटल क्वेश्चन ने बता के रख दिया इनटू एक्चुअल रेट 4,73,500। ठीक है। L2 निकालना है एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर 18,000, 33,000 और 58,000। दिस इज फॉर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ओके। इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट्स क्या बच्चों? 6, 4 और 3। 6, 4 और 3, तो इसका टोटल बता देंगे आप। 18,000 इंटू 6 मेमोरी प्लस 33,000 इंटू 4 मेमोरी प्लस 58,000 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, तो 4,14,000। यह आ गया L2। L3 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम भाई साहब कितने देर काम किया आपने? 18 माइनस 500 17,500, 33 माइनस 700 32,300, 58 माइनस 800 57,200। तो ये आपने एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर दिया हुआ है। एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर यहां लिखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 17,500, 32,300, 52,800, ऐसा ही है कुछ, सॉरी 57,200 है, कुछ उल्टा ही लिख दिया है। ओ माय गॉड, इतना ब्लंडर, बाप रे। 17,500, 33 माइनस 700, 32,700, 58 माइनस 800, 50,200। ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट 6, 4 और 3। 6, 4, 3। 17,500 इंटू 6 मेमोरी प्लस 32,300 इंटू 4 मेमोरी प्लस 57,200 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ रहा है 4,05,800। L3। L4 क्या होगा? एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर तो यहीं से मिल जाएगा भाई, टोटल निकाल दो इसका तीनों का टोटल ले लो। तो 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200, तो 1,07,000 घंटे आ रहा है। तो आपको 1,07,000 आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो लेना है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के लिए। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? यहां से मिल जाएगा, देखो 2, 3 और 5 है स्टैंडर्ड रेशियो। मतलब स्किल्ड 2 होने चाहिए, सेमी स्किल्ड 3 होने चाहिए, अनस्किल्ड 5 होने चाहिए। तो 2, 3 और 5 के रेशियो में इसको बांट दो। 2, 3 एंड 5 इनटू स्टैंडर्ड रेट्स कर लो। स्टैंडर्ड रेट 6, 4 और 3 है। 21,400 इंटू 6, 32,100 इंटू 4, 53,500 इंटू 3, तो ये आ रहा है 4,17,300।
फाइनली L5, तो L5 क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, 10,000 घंटे। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 10,000 यूनिट, सॉरी 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए स्किल्ड स्किल्ड कितने लगने थे, एक यूनिट को बनाने के लिए स्किल्ड लगने थे 2, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लगने थे 3 और अनस्किल्ड लगने थे 5। तो 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने लगेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10,000 इंटू 2, 3 और 5 इंटू 3 इंटू 5, तो 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 घंटे लगेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर स्किल्ड पर्सन। 10,000 इंटू 3, 30,000 आवर्स आपको लगेंगे सेमी स्किल्ड के लिए, और 10,000 इंटू 5, 50,000 आवर्स आपको लगेंगे अनस्किल्ड के लिए। तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट 643 643 643, हाँ जी 643, ठीक है। 10,000 इंटू 2 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 10,000 इंटू 3 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 10,000 इंटू 5 इंटू 3 मेमोरी प्लस, MRC 3,90,000। ओके, तो ये तुम्हारा L1 L2 L3 L4 एंड L5 निकल गया है, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग निकालेंगे फटाफट से अपने वेरिएंसेस। तो यहां लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जो कि सब डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस। ये था मेरा L5 माइनस L1, ये हो जाएगा मेरा L5 माइनस L2, ये हो जाएगा L2 माइनस L1। ये फिर से सब डिवाइड हो जाएगा तीन हिस्सों में। अब यहाँ पर L3 और L4 इंसिडेंट हो गया और छोटे से बड़ा आपको करते जाना है। तो ये हो जाएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। L3 माइनस L2, L4 माइनस L3, L5 माइनस L4, ठीक है। लो जी, ये हो गया। अब स्टार्ट करें हम लोग। तो L5 पहले ले लो, कहाँ है तुम्हारा, 3,90,000 माइनस 473,500, 3,90,000 माइनस 473,500, तो यार है बेटा 83,500 का एडवर्स आएगा ना, एडवर्स, ठीक है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस L5 माइनस L2, 4,14,000, तो ये आ जाएगा 24,000 एडवर्स। तो 24,000 ये आपका आ जाएगा नेगेटिव। आर बी क्लियर विद दिस, यस। इसके बाद बच्चों रेट वेरिएंस L2 माइनस L1, $59,500 एडवर्स, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा आइडल टाइम L3 माइनस L2, 4,05,800 माइनस 4,14,000, L4 कितना है, 4,17,300 माइनस 4,05,800, 3,90,000 माइनस 4,17,300। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट। 4,05,800 माइनस 4,14,000, 8,200 एडवर्स, 4,17,300 माइनस 4,05,800, 11,500 फेवरेबल, 3,19,000 माइनस 4,17,300, 27,300 एडवर्स।
ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, बोल रहा है ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस। अगर 5000 घंटे ऑफ स्किल्ड लेबर को पे करेंगे 5.5 और बैलेंस को पे करेंगे 7 रुपए पर आवर, इसका मतलब टोटल 5000 घंटे जो काम होगा, देखो जैसे यहाँ टोटल देखो कितना है, यहाँ टोटल जो 18000 घंटे हैं, इसका दो बाइफोर्गेशन हो जाएगा। 5000 को हम पे करेंगे 5.5 के रेट से और बचे हुए 13000 को हम पे करेंगे 7 के रेट से। तो लेबर रेट वेरिएंस पूछ रहा है आपसे, लेबर रेट वेरिएंस। तो कैसे निकालते हैं रेट वेरिएंस, तुम लोग निकाल लोगे क्या, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो 6 माइनस 5.5, ये देखो स्टैंडर्ड टाइम है, ये देखो एक्चुअल टाइम है। 6 माइनस 7, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 5000 घंटों के लिए और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 13000 घंटों के लिए। ठीक है, और वैसे ही फिर निकाल लोगे इनके लिए, तो 4 माइनस 3.5 सेमी स्किल्ड के लिए 33,000 आवर्स, और 3 माइनस 4, ये देखो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इंटू 58,000 आवर्स। ऐसे करके तुमको निकाल लेना है। तो देखो मोटा मोटा क्या किया मैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल आर, इंटू एक्चुअल आर। बस यहां पर बोला था 5000 घंटे के लिए 5.5 पे करेंगे और बचे हुए के लिए 7 रुपए पे करेंगे। तो बचा हुआ कितना, 13000 घंटे, टोटल 18 था स्किल्ड का, बाकी सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का सेम ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल आवर्स, ये तुम लोग करके निकाल लेना। तो बस बेटा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त। ठीक है बच्चों, खत्म बेटे खत्म। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ साथ में, क्वेश्चन नंबर 9, 9th नंबर क्वेश्चन देखो। एक बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एंगेजिंग अ गैंग ऑफ वर्कर एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो फॉर 100 वर्किंग डेज ऑफ ईच आर डेज ऑफ ईच आर ईच ऑफ 8 आवर्स ईच होगा यार, 8 आवर्स ईच। स्टैंडर्ड डेटा देके रखा है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और पर आवर का रेट देके रखा है 25, 20 और 16 रुपए। बोल रहा है एक्चुअल टाइम, एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क हाउएवर टेक 104 दिन ऑफ 8 आवर्स ईच। दिस इंक्लूड 16 आवर्स ऑफ स्टॉपेज ड्यू टू हैवी रेन। तो बेसिकली 16 घंटे का स्टॉपेज हो गया हैवी रेन के वजह से, तो ये क्या हो गया मेरा एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब 16 घंटे का मतलब क्या हुआ, 8 घंटे का एक दिन होता है, तो बेसिकली यहाँ 2 डेज बोल सकता हूं मैं, 8 टू 16, 2 दिन का हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर इंगेज एंड द एक्चुअल रेट्स पेड फॉर। तो भाई एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो आया 8, 6 और 6, और एक्चुअल टाइम हमने उनको पे किया 30, 24 और 16 रुपए। बोल रहा है कैलकुलेट कर दो कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, मिक्स्ड और आइडल टाइम वेरिएंस। तो ये सब निकालना है हमको। ठीक है, एक वेरिएंस को छोड़ा है, हम उसको क्या करें, यील्ड वेरिएंस नहीं पूछा है, यील्ड वेरिएंस हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा। हम क्वेश्चन को बोलेंगे ले भाई बोनस रख अपने पास हमारे साइड से। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड L1, एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। तो कितने टाइम के लिए हमने उनको पे किया होगा, तो फिर से मैं बाइफर्केट कर देता हूं यहाँ पर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो तुम्हारा समझना, स्किल्ड 104 दिन एक्चुअल में उन्होंने काम किया है और एक दिन में उन्होंने 8 घंटे काम किए हैं, और ऐसे कितने लेबर काम कर रहे थे, 8 स्किल्ड लेबर काम कर रहे थे, 8 स्किल्ड लेबर काम कर रहे, स्किल्ड लेबर काम कर रहे थे। तो ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स आएंगे जिसके लिए तुमने उनको पेमेंट की। वैसे अगेन 104 दिन 8 घंटे और कितने लेबर काम कर रहे थे, 6 घंटे काम, 6 लेबर काम कर रहे थे, 6 लेबर। वैसे ही 104 दिन 8 घंटे 6 लेबर काम कर रहे थे अनस्किल्ड। तो ये तुम्हारा टाइम आएगा, एक्चुअल टाइम पेड फॉर 104 दिन, एक दिन में 8 घंटे, 104 इंटू एक दिन में 8 घंटे, तो टोटल 832 आवर्स होते हैं। 104 दिन में 832 आवर्स होते हैं। अब ये 832 आवर्स एक लेबर का है, ऐसे 8 लेबर काम कर रहे थे, तो 8 से मल्टीप्लाई किया स्किल्ड के केस में, सेमी स्किल्ड के में 6 से मल्टीप्लाई किया और अनस्किल्ड के में 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल रेट क्या है 30, 24 और 16, 30, 24 और 16, टोटल निकालेंगे 104 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 30। तो ये आ रहा है 3,99,360। L2 एक्चुअल टाइम
पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बेसिकली ऊपर का कॉपी पेस्ट मार देता हूं, बस इसी में मेरे को स्टैंडर्ड रेट लगा देना है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट्स क्या है? 25, 20 और 16। $3,46,112 L3। एक्चुअल टाइम, अब यहां से क्या आ जाएगा? वर्कड फॉर आ जाएगा। वर्कड फॉर, वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। एक्चुअल टाइम वर्क कितना किया उन्होंने? 2 दिन का तो रेनफॉल हो गया, तो 104 माइनस 2 कर दो, 102 दिन काम किया उन्होंने, बस बात खत्म। 16 घंटे मतलब 2 दिन होते हैं, 104 में से 2 दिन हटा दो, एब नॉर्मल आइडल टाइम, तो हो जाएगा 102 दिन 8 घंटे 8 वर्कर, 102 दिन 8 घंटे 6 वर्कर, 102 दिन 8 घंटे 6 वर्कर। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 25, 20, 16। एक सौ दो इंटू 8 इंटू 6 इंटू 16, तो MRC कर दो। तो इसका टोटल आ रहा है तुम्हारा 3,39,456। तो ये हो गया L3। L4 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर तो मेरे को ऊपर से मिल जाएगा, उसको बस मेरे को किस पे डालना है? स्टैंडर्ड रेशियो में डालना है। स्टैंडर्ड रेशियो तुम्हारा क्या है? 6, 8 और 6, तो 6, 8 और 6 में तुमको इसको डाल देना है। तो चलो भाई, पहले तो एक्चुअल टाइम टोटल वर्कड फॉर निकाल लेते हैं। 102 इंटू 8 इंटू 8 मेमोरी प्लस 102 इंटू 8 इंटू 6 मेमोरी प्लस 102 इंटू 8 इंटू 6 मेमोरी प्लस MRC 16,320। तो ये हो जाएगा 16,320 घंटे इन स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो अपना पकड़ लो यहां से, 6, 8 और 6, यानी कि बेसिकली 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 3 जा 6, तो 3 3 6 7 8, तो 3:4:3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 4 3। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंटू 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 स्टैंडर्ड रेट 25, 20 और 16। मेरा 16 का डोला 4896 इंटू 25 मेमोरी प्लस 6528 इंटू 20 मेमोरी प्लस 4896 इंटू 16 मेमोरी प्लस MRC 3,31,296। बच्चों L4 का टोटल आ रहा है। L5 के लिए हम थोड़ी सी जगह बची है, कोशिश करते हैं यहीं पर हमारी वर्किंग हो जाए। L5 मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो लिखो यहाँ स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब अगर क्वेश्चन में आप गौर फरमाते हैं, अगर आप फरमाना चाहे तो क्वेश्चन में हमको आउटपुट तो दे के नहीं रखा है कि आउटपुट के बेसिस पर जज करूं कि भाई स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होगा, बट बोला एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने सोचा था स्टैंडर्ड टाइम लगेगा 100 दिन का। तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड टाइम व्हाट वी थॉट ऑफ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? वो बिल्डिंग है। तो उस बिल्डिंग को बनने में हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड टाइम लगेगा 100 दिन का। तो यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। तो 100 दिन हम लोग लेके चलते हैं। तो यहां लिखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 100 दिन 8 घंटे 6 बंदे 8 बंदे, सॉरी 6 बंदे 8 बंदे और 6 बंदे, बंडे बोल दिया मैं, बंडे। 100 दिन 8 घंटे और 8, 100 दिन 8 घंटे और 6 पर्सन्स। पर्सन्स बोलते हैं हम, बंदे क्या बोलोगे भैया? बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। ओके भैया, आपके म्यूजिक का तो जवाब ही नहीं है।
मैं तो पहले ही बोला था बेटा मैं जाता हूँ सिंगिंग स्ट्रीम में, पर तुम लोग बोले नहीं नहीं भैया आप पढ़ा दो। तो मैं बोला ठीक है बच्चे इतना बोल रहे हैं तो हम पढ़ाना ही चालू कर देते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। कुछ गलत हो गया यार, 1 मिनट रुको। 100 × 8 × 6 × 25 मेमोरी प्लस 100 × 8 × 8 × 20 मेमोरी प्लस 100 × 8 × 6 × 16 मेमोरी प्लस MRC 3,24,800। तो ये हो गया बच्चों L1 L2 L3 L4 L5 का कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? L1 L2 L3 L4 एंड L5। स्लोली स्लोली आप पॉज कर करके लिख लेंगे सब कुछ। मैं आता हूं सीधा लेबर कॉस्ट वेरिएंस L5 माइनस L1। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, इसके भी 3 टुकड़े कर देंगे। लेबर आइडल टाइम, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर इल्ड वेरिएंस। ओके बच्चों, चलो बेटा एक डार्क कलर की पेन हमारे पास होनी चाहिए क्या? हाँ भैया हमें भी यही लग रहा था, हम कब से बोल रहे हैं, आप सुनते ही नहीं हो हमारी बात। ठीक है चलो, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? L5 माइनस L2 करने से। रेट कैसे निकलेगा? L2 माइनस L1 करने से। आइडल टाइम कैसे निकलेगा? L3 माइनस L2 करने से। मिक्स कैसे निकलेगा? L4 माइनस L3 करने से। ईल्ड कैसे निकलेगा? L5 माइनस L4 करने से। ये मेरी सारी प्लॉटिंग हो गई क्या? फटाफट से बोलो। हाँ भैया L5 है बेटा 3,24,800 माइनस 3,99,360। फिर L5 है मेरा 3,24,800 और L1 है मेरा 3,99,360। L2 उठाओ, L2 उठाओ कितना है? 3,46,112। ठीक है, अब L3 उठाओ, L3 कितना है? 339,456। 456 है ना? हाँ 3,39,456 माइनस L2 उठाओ 346,112। L3 है 339,456। L4 उठा लो बेटा, L4 है अपना 331,296। ये हो गया। L5 कितना है? 3,24,800 माइनस L2 कितना है? 346,112। चलो डन है। हाँ ये हो गया सारा प्लॉटिंग। अब इसको फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। 3,24,800 माइनस 3,99,360, तो यार है 74,560 एडवर्स। 3,24,800 माइनस 3,46,112, तो ये आ रहा है 21,312 एडवर्स। 3,46,112 माइनस 3,99,360, ये आ रहा है 53,248 एडवर्स। 339,456 माइनस 339,456 माइनस 346,112, तो ये आ रहा है 6,656 एडवर्स। 331,296 माइनस 339,456, तो ये आ रहा है 8,160 एडवर्स। 3,24,800 माइनस 3,46,112, ये आ रहा है 21,312 एडवर्स। लो जी हो गया। L5 3,24,800। एक सेकेंड यार मैं गलत लिख दिया एक चीज यहाँ पर, L4 मैंने गलत लिखा है।
L4 है 3,31,296, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 3,24,800 माइनस 331,296, 6496 एडवर्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे वेरिएंसेस आ गए हैं इस वाले क्वेश्चन के। यस बच्चों यस, नोट डाउन कर लो इसको बेटा, बस L1 L2 L3 L4 L5 याद रखना है हमको। L1 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट, L2 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, L3 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट, L4 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट, L5 स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। बस बात खत्म। ऐसे मंत्र टाइप बोलना है आपको, ऐसे भाई पूजा चल रही है यहाँ पे, मस्त मंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा धर्म है बेटा, यही धर्म है हमारा पढ़ाई, तो हमको इसको ही रटना पड़ता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधा यहाँ आधा वहां, तो मेरे को बस इसको देख के गाना याद आ गया, तू यहाँ मैं वहां, इसके आगे मेरे को कुछ नहीं आता। अगर ये गाना नहीं भी है तो भी आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसे ही लगा यार कि ये गाना होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेबर वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेटा देके रखा है, ग्रेड एक्स ग्रेड वाई का 90 लेबर लगते, 60 लेबर लगते, 2 रुपए पर आवर 3 रुपए पर आवर चार्ज करते। एक्चुअल में क्या हुआ, ग्रेड एक्स ग्रेड वाई में 80 लेबर लग गए, 70 लेबर लग गए, और उन्होंने रेट लिया 2.5 पर आवर और 2 रुपए पर आवर। बोल रहा है बजटेड आवर्स जो थे वो 1000 घंटे थे, और एक्चुअल आवर्स जो हो गए वो 900 घंटे के हो गए। ठीक है, तो 100 घंटा कम ही लगा हमको। और बजटेड ग्रॉस प्रोडक्शन 5000 यूनिट था, और स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि 20% का लॉस हो जाएगा, तो 5000 माइनस 20%। हम सोचे थे कि हम 5000 यूनिट्स डालेंगे, ग्रॉस प्रोडक्शन बोला है ना, ग्रॉस, नेट नहीं बोला है। ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर माइनस ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप माइनस करने के पहले की कहानी। तो 20% तो लॉस हो जाएगा, लॉस माइनस करने की पहले की कहानी 5000 देके रखी है, तो 5000 में अगर आप 20% उड़ा देते हो तो हम सोचे थे कि 4000 का प्रोडक्शन होगा, बट एक्चुअल लॉस हो गया 900 यूनिट्स का। तो 5000 माइनस 900 करोगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई मेरी 4100 की, मतलब मैं सोचा था 4000 पर प्रोडक्शन हो गई 4100 यूनिट्स की। ठीक है, आया ना समझ में? छोड़ो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अब समझा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ग्रॉस प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एक्चुअल 5000 लेस लॉस 20% ऑफ 5900 4000 ये देखो कुछ इस प्रकार से कि हम सोचे थे कि हम 5000 यूनिट्स डालेंगे तो 20% लॉस हो जाएगा और 4000 यूनिट्स हाथ में मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ, 5000 यूनिट्स तो डाले हम, लेकिन सिर्फ 900 यूनिट का एक्चुअल लॉस हुआ, मतलब 4100 यूनिट्स हमारे हाथ में आ गए फाइनल प्रोडक्शन बन के। क्लियर हुई बात? तो ये बोल रहा है उस लाइन का मतलब कौन सी लाइन का मतलब, ये इस लाइन का मतलब ये है। क्लियर है सबको? हाँ जी भैया। L1 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। हाँ जी, तो एक्चुअल टाइम कितना लगा, 80 घंटे 70 घंटे, पेमेंट हुई 2.5 रुपए और 2 रुपए, कितना हो जाएगा 80 इंटू 2.5, 70 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 340। ठीक है, क्लियर है? इंटू 900, 3,06,000 टोटल पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई ना बात समझ में? 80 लेबर लगे, हर लेबर को 2.5 पर आवर के हिसाब से दिया, और यहाँ पर 70 लेबर लगे, ये ग्रेड एक्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेड वाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वाई में 70 लेबर लगे और 2 रुपीज के हिसाब से दिया, तो टोटल जो मैंने उनको पेमेंट दिया वो मैंने दिया 340। अब उन्होंने काम किया 900 घंटे काम किए, 900 आवर्स, ये देखो लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स 900 है, तो 900 आवर्स उन्होंने काम किया, तो 900 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल पेमेंट आई 3,06,000 रुपए। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे कर सकते थे, एक्स और वाई, 80 लेबर्स, एक बंदा 900 घंटे काम करेगा, 70 लेबर, एक बंदा 900 घंटे काम करेगा, और पर आवर रेट है 2.5 और 2,
ऐसे भी कर सकते थे, तो 3,06,000 आ जाएगा। तो वट एवर मैथड यू फील कंफर्टेबल विथ, आप ऐसे कर सकते हो। L2 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो फिर से वही कहानी है, ग्रेड एक्स ग्रेड वाई, 80 लेबरर 70 लेबरर 900 घंटे काम करेंगे, 900 घंटे काम करेंगे। फर्क क्या है, इस बार रहेगा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है, 2 रुपए और 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए। बच्चों इसका टोटल निकाल लेंगे, 80 इंटू 900 इंटू 2 मेमोरी प्लस 70 इंटू 900 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, 3,33,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा L2 आ जाएगा। L3 पे बात करते हैं, एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अगर आप पूरी क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पूरे क्वेश्चन में मुझे तो कहीं भी आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि हमने सोचा था 1,000 घंटे लगेंगे बट 900 घंटे लगे। आइडल टाइम कहीं नहीं है, आइडल टाइम अलग से बताता है भाई, आइडल टाइम कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो बस ऊपर वाले को नीचे वाले में फोटो कॉपी कर दो, फोटो कॉपी कर दो। L4 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर मेरे को ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर ही एक्चुअल टाइम पेड फॉर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेसिकली देयर इज नो आइडल टाइम, आइडल टाइम इज 0, तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर। तो 80 इंटू 900 मेमोरी प्लस 70 इंटू 900 मेमोरी प्लस MRC, 1,35,000 घंटे आते हैं। 1,35,000 घंटे को आप बांट दो 90:60 के रेशियो में, 90:60 यानी कि 150 से डिवाइड करो इंटू 90, तो 81,000 इंटू 60 54,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए 3 रुपए। आया ना समझ में? टोटल टाइम ले लिया मैं, टोटल टाइम कैसे आएगा, 80 लेबरर 900 घंटे, 70 लेबरर 900 घंटे, यह आ जाएगा मेरा टाइम, एक्चुअल टाइम पेड फॉर वर्क फॉर सेम है इस क्वेश्चन में। वाई दीज आर सेम, बिकॉज इस क्वेश्चन में पेड फॉर वर्क फॉर इक्वल है। ठीक है, उसको मैंने बांट दिया स्टैंडर्ड रेशियो में, स्टैंडर्ड रेशियो मतलब 90:60 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करो, 81,000 इंटू 2 मेमोरी प्लस 54,000 इंटू 3 मेमोरी प्लस MRC, 3,24,000। गेटिंग माई पॉइंट? L4 तक हो गया। L5 स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन ने बोला स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की हुई है, 4,100 की। ठीक है, और कितना सोचे थे, कितना प्रोडक्शन करना था, स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड था कि 1,000 घंटे में 4,000 यूनिट्स बनाएंगे। बोलो यही था स्टैंडर्ड, कि 1,000 घंटे में, देखो बजटेड आवर्स, 1,000 घंटे में 4,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000, बताओ एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना था, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक यूनिट को बनाने में 0.25 आवर्स लगने थे। ठीक है, क्योंकि हम सोचे थे कि हम 1,000, बजटेड आवर्स कितना था, 1,000 घंटे में 4,000 यूनिट्स बनाएंगे, 5,000 माइनस 20%, 4,000 यूनिट्स बनाएंगे यानी कि 0.25 आवर्स। तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड टाइम। पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का किए, 4,100 यूनिट का। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 4,100 से, तो कायदे से स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये लगना चाहिए था 1025 आवर्स। कितना लगना चाहिए था, 1025 आवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस भैया, 1025 आवर्स लगना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लगना चाहिए था 1025। ठीक है, इंटू तुम्हारा कितने लेबरर्स हैं, लेबरर कितने लगने थे तुम लोगों के, तो यहां पर देखो लेबरर्स भी आपको देके रखे, 90 लेबर 60 लेबर, 2 रुपए 3 रुपए।
तो ये हो जाएगा 3,69,000। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट, इसको मैं लिखता हूं यहां पर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,000 घंटे लगने थे 4,000 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो 4,100 यूनिट्स को बनाने के लिए लगेंगे 1025 आवर्स। ठीक है, अब ये 1025 आवर्स को मेरे 90 लेबर, स्टैंडर्ड मिक्स है ना, ये देखो 90 लेबर और 60 लेबर, 90 लेबर 60 लेबर लगने थे 2 रुपए 3 रुपए के भाव से। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू टेक स्टैंडर्ड बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल। इस वाले पॉइंट में बार बार बोल रहा हूं, मटेरियल से बोलते आ रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला यही है, जो इसको समझ गया ना उसकी नहीं आ पा रहे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 1025 इंटू 90 इंटू 2, 1025 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 3,69,000। सारी बातें अगर हो गई हो तो अब हम लोग वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, एक एक करके डेटा लिखते हैं। L5 है 3,69,000 माइनस 3,06,000, L2 3,33,000, L3 3,24,000, नहीं 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 यार, 3,33, 3,24 तो L4 है। देख रहे हो आइडल टाइम जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आइडल टाइम था ही नहीं, इसलिए तो जीरो आ रहा है। समझ गए? चलो 3,69,000 माइनस 3,06,000, हाँ जी, लो जी इसको नोट डाउन कर लो। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, समझ रहे हो? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब, फिर से बताता हूँ, 1,000 घंटे लगने थे 44,000 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो 4,100 यूनिट बनाने के लिए कितना? बस यही होता है इसका मतलब, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करे क्या? हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल 2 यूनिट्स ऑफ ए 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगेगा 8 रुपए, 3 यूनिट्स ऑफ बी लगेगा 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 9 रुपए, और 15 रुपए पर यूनिट सी लगेगा 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 15 रुपए। तो टोटल 32 रुपए का खर्चा होगा स्टैंडर्ड बेसिस पे, अगर मेरे को एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो। ठीक है, आ प्रोडक्ट बोला है मतलब एक प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर 3 घंटे का लग जाएगा 8 रुपए के हिसाब से 24 रुपए,
तो अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल जो प्राइम कॉस्ट लग जाएगा मटेरियल और लेबर को मिलाकर वो हो जाएगा 56 रुपीज। आ रही बात समझ में? तो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड सेट फॉर वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्राइम कॉस्ट। आर बी कम्युनिकेटिंग? यस भैया। द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स, तो दिस इज व्हाट एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12500 यूनिट लग गए 4 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। ठीक है, 18000 यूनिट लग गए 2.8 के हिसाब से, और 88,500 यूनिट्स लग गए 1.2 के हिसाब से। द कंपनी वर्कड 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। फॉर 2,500 ऑफ दीज आवर्स द कंपनी पेड 12 रुपए पर आवर, वाइल फॉर रिमेनिंग द वेजेस पेड एट स्टैंडर्ड रेट। कैलकुलेट करो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बस 4 निकालना है, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस निकालना है, और लेबर का रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। बस इतनी कहानी है इस क्वेश्चन में। तो 11th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मटेरियल तो हमको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे बोल रहे भैया पेन चेंज करो, वी आर गेटिंग बोर विद दिस पेन, तो लेट्स डू इट विथ ब्लू पेन। ओके, M1 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 12,500, 18 और 88,500। इनटू एक्चुअल रेट कितना है? 4.4, 2.8, 1.2। लेट्स फाइंड आउट टोटल ऑफ दिस। 12,500 इंटू 4.4, 18,000 इंटू 2.8 और 88,500 इंटू 1.2। तो ये आ रहा है बच्चों 2,11,600। ये हो गया तुम्हारा M1। सब कुछ निकालना है मटेरियल में, जैसे करते थे वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। बच्चे बोलेंगे नहीं तो भैया सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। 12,500, 18,000, 88,500 एक्चुअल टाइम, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रेट अपना कितना था? 4 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट, ये तुमको यूनिट दे के रखा है ना भाई, भावनाओं में मत बह जाना। गलती से 8, 9 और 15 ना उठा लियो। 4, 3 और 1 रेट है, ठीक है, पर यूनिट, और यहां पर यूनिट दे के रखा है। तो 4, 3, 1, 12,500 इंटू 4, 18,000 इंटू 3, 88,500 इंटू 1। तो ये आ रहा है 1,92,500। दिस इज व्हाट योर M2। M1 चाहिए, M2 चाहिए, क्या क्या निकालना है वैसे? लेबर, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो M4 चाहिए, हाँ बस M4 और चाहिए, तो एक काम करो सीधा M4 ही निकाल लो। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो फटाफट से बताओ स्टैंडर्ड, ये देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का बाइफॉर्गेशन ये रहा। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताना, एकदम कॉमन सेंस वाली ना, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सीधा एग्जाम में तुम लोग इस चीज को अप्लाई करना। सोचो 6,000 यूनिट्स बनाए हो, तो एक यूनिट को बनाने के लिए लगता है 2 यूनिट, जो कि 4 रुपए के भाव से है 8 रुपए। ठीक है, तो 2 यूनिट लगता है जो कि 4 रुपए के भाव से है, तो ये एक हो जाएगा। दूसरा फिर होगा तुम्हारा बी यूनिट, 6,000 इंटू 3 पर यूनिट, फिर हो जाएगा 6,000 इंटू 15 इंटू 1 पर यूनिट। ऐसे ही करोगे? बोलो ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऐसे निकालोगे तो पूरा इसको सॉल्व करके निकालोगे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करोगे, उससे बेटर तुमको ये नहीं लगता? 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, तीनों का टोटल 32 रुपए। 6,000 को डायरेक्ट 32 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 6,000 इंटू सीधा 32 कर दो, खत्म बात। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन 6,000 यूनिट का ही हुआ है डायरेक्टली, और एक यूनिट को बनाने के लिए आपको ये बाइफॉर्गेशन देके रखा है, एक यूनिट को। तो 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना? 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना? कैन वी डू दिस गाइस? यस भैया, वी कैन डू दिस 6,000 इंटू 32। और अगर आप किसी को लॉन्ग कट से जाना ही है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो फिर जाओ बेटा लॉन्ग कट से। क्या बोलूं मैं? 1,90,000
2000। क्लियर है सबको? बस अब मेरे को यही 3 चीजों की जरूरत थी, फटाफट से निकाल लेते हैं। लेबर प्राइस वेरिएंस और लेबर यूसेज वेरिएंस, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कैसे निकलता है? M2 माइनस M1, 192 500, 2 11 600। कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकालने बोला है तो अननेसेसरी मत निकाल देना। M4 माइनस M2, 500 एडवर्स, 19,100 एडवर्स। क्लियर है? तो ये मेरी मटेरियल की कहानी इस क्वेश्चन की हो गई है समाप्त। फटाफट से मटेरियल वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मटेरियल लेबर दोनों पूछा था, कोई बिग डील नहीं है, हमको दोनों निकालने आता है। अब निकालते हैं लेबर के लिए, तो लिखो पहले L1 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। क्या बोला क्वेश्चन? 2500 को हम 12 रुपए देंगे और बचे हुए को हम स्टैंडर्ड रेट दे देंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या था लेबर का? 8 रुपए पर आवर था। तो 2500 को हम 12 रुपए दिए हैं और बचे हुए को, तो कितना बच गया भाई? टोटल 17,500 है। 17,500 डायरेक्ट लेबर आर टोटल है। 2,500 को 12 रुपए दे दिए तो 15,000 बच गया। 15,000 को कितना दे देंगे? स्टैंडर्ड रेट, डेट इज 8 रुपए। 2,500 इंटू 12, 15,000 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। आर वी क्लियर विद दिस? 1.5 लाख आ जाएगा, सिंपल है। हाँ जी भैया। L2 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसमें भी बस L1 L2 और L5 निकालेंगे ना बस, क्योंकि यही तीनों का काम है। एक्चुअल टाइम पेड फॉर अगेन सेम ही आएगा, 17,500, लेकिन इस बार पूरे से स्टैंडर्ड रेट को ही मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा 17,500 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले वाले में 2,500 को हमने 12 दिया था और 15,000 को हमने 8 दिया था, क्योंकि वो एक्चुअल रेट था। इस बार पूरे से स्टैंडर्ड एक्चुअल टाइम पेड फॉर, तो 17,500 के लिए हम पेमेंट करने वाले और स्टैंडर्ड रेट 8 रुपए रहेगा सबके लिए, तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1,40,000। और अब सीधा L5 निकाल लेते हैं, क्योंकि और L3 L4 की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बेसिकली बेटा 6,000 यूनिट्स मैंने बनाए हैं। 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 रुपए के हिसाब से 3 रुपए पर आवर, सॉरी 3 रुपए पर यूनिट लगता है मेरे को, 3 घंटा। 3 रुपए बोला ना मैं, सॉरी, माई फॉल्ट। एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटा लगता है, तो 6,000 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा? 18,000 घंटे लगेंगे। और 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट क्या है? 8 रुपए। तो बस 18,000 इंटू 8 कर दो। 6,000 यूनिट्स, एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड 3 घंटा लगता है और 8 रुपए की पेमेंट करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1,44,000। बस, तो L1 L2 L3 इतना इजी था निकालना। अब क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन बोला है बस रेट वेरिएंस निकाल दो और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दो। रेट वेरिएंस L2 माइनस L1, एफिशिएंसी वेरिएंस L5 माइनस L2। एक लाख 40, 1,50,000। 4,000 फेवरेबल। बस खत्म बेटे, खत्म। तो ये तुम्हारा लेबर का वेरिएंस हो गया इस क्वेश्चन में। तो एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया, हाइब्रिड क्वेश्चन था, जिसके अंदर मटेरियल वेरिएंसेस भी पूछ रहा था, लेबर वेरिएंसेस भी पूछ रहा था। आर वी क्लियर विद दिस? यस, नोट डाउन फास्ट। ठीक है बच्चों,
लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास का हम प्रस्थान कर रहे हैं, पर पहले दोनों क्वेश्चन की सीमा रेखा को आसपास ले लिया जाए, नहीं तो क्वेश्चन करने में दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर कर रही है फॉलोइंग एस्टीमेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एस्टीमेट बोला है ना, मटेरियल ए मटेरियल बी लगेगा, क्वांटिटी 800 किलो 600 किलो, रेट अपन लगा देंगे पर यूनिट का 45 और 30, तो टोटल अमाउंट बन जाएगा 36 और 18,000। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करने से लिख दिया और कुछ नहीं। स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर 1000 घंटे और 800 घंटे लग सकते हैं हमको, जिसमें हम पर आवर रेट इतना इतना दे रहे होंगे और टोटल इतना हो जाएगा। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 10% ऑफ टोटल इनपुट, मतलब जितना भी इनपुट डालोगे इसका 10% तुम्हारा नॉर्मल लॉस होने के चांसेस है। और आइडियल टाइम जो है वो 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर एस्टिमेट किया गया है, मतलब ऐसा एस्टिमेट किया गया कि जितना भी लेबर आर होगा उसका 5% हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल टाइम में चला जाएगा। बोल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कंपनी ने प्रोड्यूस कर लिए 1480 किलो फिनिश प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग। तो अब एक चीज समझना, 1480 किलो तुम्हारा आउटपुट है और ये आउटपुट आया 10% लॉस के बाद। ये आउटपुट कितना 10% लॉस के बाद आया है, तो इसका मतलब ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको 90% से डिवाइड करूं तो मेरा जो इनपुट होगा इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, जो मेरा इनपुट होगा वो होगा 1644.44 kg। कैसे निकाले हम लोग, वही 1480 डिवाइडेड बाय 90% करके, पहले भी निकाल चुके हैं। देखो एक्चुअल्स में देके रखा है तुम्हारा मटेरियल ए बी, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर। बोल रहा है कैलकुलेट कर लो कॉस्ट प्राइस मिक्स यील्ड वेरिएंस मटेरियल का और लेबर का कॉस्ट एफिशिएंसी और यील्ड वेरिएंस। तो इतनी चीज हमको निकालना क्वेश्चन बोल रहा है, निकाल लेंगे क्या। हाँ, पहले मटेरियल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। M1 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी यहां दी है 900, 650, 43, 32.5। तो व्हाट इज टोटल, 900 इंटू 43, 650 इंटू 32.5, तो ये आ जाएगा 59,825। क्लियर है बेटा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना है, जैसा हमने सीखा है वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व कर देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट्स हैं 45 और 30। $60,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 900 प्लस 650। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है 8:6, यानी कि 4:3 है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 7 से डिवाइड करो 1550 को और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 885.7 यानी 886 आ रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 664। स्टैंडर्ड रेट 45 और 30। $59,790। ये हो गया तुम्हारा M3। अब M4 निकालना है, इसमें सब निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो फटाफट से बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग निकाल चुके हैं। हाँ, अब इसको बस रेशियो में बांट दो। 1644.44 है, इसको रेशियो में बांट दो। 1644.44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 939.68 इंटू 3, 704.76 इंटू स्टैंडर्ड रेट 939.68 इंटू 45 मेमोरी प्लस 704.76 इंटू 30 मेमोरी प्लस MRC, तो ये आ रहा है बेटा 63,429 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर देते तो बेटा तुम लोग सोच रहे हो कि भैया राउंड ऑफ क्यों नहीं किया इसको, तो इसलिए राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि अगर इसको राउंड ऑफ कर देता तो इसमें अच्छा खासा 5-10 रुपए का डिफरेंस आ जाता, तो इसीलिए मैंने उसको राउंड ऑफ नहीं किया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इस टाइप की चीज से हमने पहले भी डील किया है,
पिछले लेक्चर में कि 1480 केजी का आउटपुट था, तो इनपुट कैसे निकला होगा। ये 10% लॉस के बाद की कहानी है। 10% लॉस यहां पर दिया हुआ है, देख लो, जितना भी इनपुट डालते हो उसका 10% लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो कहानी है ये 90% की होगी। ठीक है, हाँ जी भैया। अब निकाल लेते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस। चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकते हो, फ्लो चार्ट में अगर नहीं लिखना है तो। ठीक है, ओके भैया। M4 63,429 माइनस 59,825। M4 63,429 माइनस 60,000। M2 60,000 माइनस 59,825। M3 59,790 माइनस 60,000 और M4 63,429 माइनस M3 59,790। ओके जी, चलो इसको निकाल लो फटाफट से। 63,429 माइनस 59,825, 3604 फेवरेबल। 63,429 माइनस 60,000, 3429 फेवरेबल। 60,000 माइनस 59,825, 175 फेवरेबल। 59,790 माइनस 60,000, 210 एडवर्स। 63,429 माइनस 59,790, 3639 फेवरेबल। चलो नोट कर लो इसको। ये तुम्हारा मटेरियल वाला रीजन हो गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं लेबर वाले रीजन में। ठीक है, तो इस वाले पेज को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं और इन्हीं दोनों पेज के बीच में हम लोग लेबर भी सॉल्व करेंगे। देखो बीच में पेज इसलिए डालता हूं क्योंकि फिर डेटा एक्सेस करने में बड़ी आसानी होती है। L1 एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल टाइम पेड फॉर 1200, 860, 35.5 और 23। ठीक है, तो 1200 इंटू 35.5 मेमोरी प्लस 860 इंटू 23 मेमोरी प्लस MRC कर दो तो 62,380 आ रहा है L1। एक्चुअल टाइम पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट यहां से मिल जाएगा 37.5 और 22 रुपए। $63,920। L3 बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर बोल के रखा है क्वेश्चन 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर वाज एस्टिमेटेड, पर यहां पर क्वेश्चन ने कहीं पर भी बताया ही नहीं, कहीं पर भी बताया नहीं कि एक्चुअल टाइम कितना लगा। लाइक क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग कि हमने भाई इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब चीजें, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन में हमने सोचा तो था आइडल टाइम होगा, पर आइडल टाइम हुआ नहीं। आइडल टाइम हुआ नहीं, तो उस हिसाब से लिखो L3 जो हो जाएगा 63,920 आ जाएगा। नोट में लिख लो देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्चुअल टाइम टेकन, so
we will consider as there is no idle time and hence actual time worked for equals to paid for। तो जो भी वर्कड फॉर है वो पेड फॉर के बराबर होगा। क्लियर है सबको? कहाँ दिए बेटा इंफॉर्मेशन, बस इतना देके रखा है, लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड आवर वाज एस्टिमेटेड। तो आइडल टाइम जो होगा 5% ऑफ द एक्सपेक्टेड लेबर आवर हो जाएगा। तो देखो जैसे कि 10% देके रखा था कि 10% ऑफ द टोटल इनपुट वेस्ट हो जाएगा, तो मेरे को आउटपुट एक्चुअल आउटपुट देके रखा था, इसके बेसिस पे मैंने निकाल लिया कि हाँ भाई 10% आउट, बट एक्चुअल टाइम कहाँ देके रखा है? एक्चुअल टाइम तो देके नहीं रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? यस, ओके। L3 हो गया, L4 निकाल लेते हैं। L4 फटाफट से बताओ बच्चों, L4 एक्चुअल टाइम वर्कड फॉर, पर यहाँ पर वर्कड फॉर पेड फॉर के बराबर है, तो एक्चुअल टाइम पेड फॉर को ही स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देंगे। तो पेड फॉर कितना है? 1200 प्लस 860, तो 2060। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, सही फॉर्मूला लिखते हैं, वर्कड फॉर इन स्टैंडर्ड रेशियो इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो पहले मैं लिख देता हूं 2060 इन स्टैंडर्ड रेशियो। अब स्टैंडर्ड रेशियो क्या है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड रेशियो बेटा 1000 इंटू 800, 0000 कैंसिल कर दो, 10:8, यानी कि 5:2 5 10 2 4 8, 5:4 है। 2060 डिवाइड बाय 9 इंटू 5, तो 1144 इंटू 4 916 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना? 37.5 और 22 रुपए। 1144 इंटू 37.5 मेमोरी प्लस 916 इंटू 22 मेमोरी प्लस MRC 63,052। और फाइनली L5 निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की हुई है? 1480 की हुई है। स्टैंडर्ड टाइम 1000 घंटे, 800 घंटे रेट था हमारा ये। और समझना मेरी बात को ध्यान से, समझोगे? हाँ, यहां पर देखो मटेरियल 800 किलो और 600 किलो डालने का प्लान था। यही प्लान था कि 800 किलो 600 किलो मटेरियल डालेंगे। तो 800 प्लस 600 कितना होता है? 800 प्लस 600 होता है तुम्हारा 1400। 1400 किलो इनपुट डालने का प्लानिंग हुआ। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% का लॉस हो जाता है। हाँ, तो अगर मैं 1400 डालने का प्लान किया था तो मैं कितना आउटपुट एक्सपेक्ट करने वाला था? बजटेड आउटपुट में एक्सपेक्ट करने वाला था 1260। बोलो हाँ। भाई साहब, मेरे को ये भी पता है बजट बनाते टाइम कि मैं 1400 किलो डालने का प्लान कर रहा हूं इनपुट, और मेरे को ये भी पता है कि 10% का लॉस हो जाएगा। तो व्हाट इज द आउटपुट आई एम एक्सपेक्टिंग? आउटपुट कितना चाह रहा था मैं? 1260 का आउटपुट मैंने बजटेड लिखा था। तो दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट कितना रहा? 1480 क्या रहा मेरा? स्टैंडर्ड आउटपुट। आर वी क्लियर विद दिस? 1480 इज माई एक्चुअल आउटपुट। तो अब बताओ, मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यही निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगा फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले बताओ मैंने कितने घंटे सोचे थे? 1000 प्लस 800, 1800 घंटे सोचे थे मैंने 1260 के आउटपुट के लिए। 1800 घंटे मैंने बजट किए थे 1260 के आउटपुट के लिए। बोलो हाँ। हाँ, तो अब ये देखो यहां पर ऐसे 1800 घंटे मैंने एक्सपेक्ट किए थे 1260 के आउटपुट के लिए। तो 1480 के आउटपुट के लिए कितना? ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड, 1800 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, तो ये आ जाएगा बेटा 2114। तो दिस इज द आवर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ 1480 यूनिट। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। तो 2114 इंटू 2114 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? 37.5 और 22 रुपए।
तो ये आ जाएगा 1,25,783। आर वी क्लियर विद दिस? 1,25,000, 1,25,783। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ, 1800 37.5 प्लस 22। ओके जी, नोट करो इसको। बच्चों एक एक करेक्शन कर लो, यहाँ पर एक गलती मेरे से हो गई। रेट बेटा दोनों का अलग अलग देके रखा है, एक का 1,000 घंटे, एक का 800 घंटे, आर्स अलग अलग देके रखा है। तो हमको दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा। 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1280 इंटू 1480, 1260 इंटू 1480, और ये 800 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, बिकॉज द आर्स इज डिफरेंट, आर्स इज डिफरेंट। अगर सेम होता तो ये कर सकते थे, पर क्योंकि आंसर में इसके वजह से वेरिएशन आएगा, आंसर में इसके वजह से क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। 37.5 और 22 रुपए। तो अब इसका तुम टोटल लगाओ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480 इंटू 37.5 मेमोरी प्लस 800 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480 इंटू 22 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो ये आ रहा है बेटा टोटल 64,720। ये ऐसे करो, क्यों पता है रीजन? तुम लोग समझना। आई थिंक तुम लोग मेरे को बोल ही रहे होगे, बट बिकॉज दिस इज रिकॉर्डिंग तो तुम लोग मेरे को बोल नहीं पा रहे हो कि भैया ये तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर मैं टोटल 1800 आवर्स को लेके कर लूं तो 1000 तो स्किल्ड का है और 800 सेमी स्किल्ड का है, दोनों के रेट भी अलग है, 37.5 और 22 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसे निकालूंगा कि 1000 घंटे लगते हैं स्किल्ड लेबर्स के 1260 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो 1480 के लिए कितना? वैसे ही 800 घंटे लगते हैं सेमी स्किल्ड के 1260 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो 1480 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना? और फिर उसको उनके रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करके मैं अमाउंट निकालूंगा। तो अब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसकी वजह से, नहीं तो आंसर में वेरिएशन आने के चांसेस है। चलो अब निकाल ले वेरिएंसेस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस L5 माइनस L2, लेबर रेट वेरिएंस L2 माइनस L1, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस L3 माइनस L2, जो कि कायदे से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि आइडल टाइम इस क्वेश्चन में नहीं है। लेबर मिक्स वेरिएंस L4 माइनस L3 और लेबर इल्ड वेरिएंस L5 माइनस L4। क्लियर है सबको? हाँ जी, तो इसको फटाफट से निकाल लो। फाइंड आउट बच्चों, करो फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, इसको फाइंड आउट कर लेना तुम लोग। अब ये तो तुम्हारा होमवर्क पोर्शन, अब क्या माइनस माइनस तो करना है, माइनस माइनस करके बस आंसर निकाल लेना। और ये तुम्हारी कहानी हो गई। एक बार और मैं ये वाला स्पेशल पॉइंट तुम लोग को बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करके रखना, 2-3 बार रिपीट भी कर लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो समझना, क्वेश्चन बोला कि जितना भी मैं इनपुट डालता हूं उसका 10% मेरा लॉस हो जाता है।
तो मैं प्लान किया कि मैं 800 और 600 किलो इनपुट डालूंगा, तो 800 प्लस 600 टोटल 1400 किलो इनपुट में डालूंगा। 10% लॉस के बाद मेरे हाथ में 1260 आ जाएगा। क्लियर है सबको? 1400 माइनस 10%। हाँ ठीक है, अब ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना था? 1000 घंटा लगना था स्किल्ड के लिए, और अनस्किल्ड के लिए लगना था 800। तो फटाफट से बताओ एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगना था स्किल्ड वालों का? तो एक यूनिट के लिए 1000 अपॉन 1260, तो एक यूनिट का आ जाता। वैसे ही 800 अपॉन 1260, तो सेमी स्किल्ड का एक यूनिट का आ जाता। अब मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया? एक्चुअल प्रोडक्शन किया मैंने 1460 का, तो एक यूनिट का ये आ गया मेरा, एक यूनिट का मेरा ये आइटम आ गया। ये दोनों, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1480 से, तो 1480 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए टाइम, वो आ जाएगा। और जो भी तुम्हारा टाइम आ जाएगा उसको तुम उसके रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू विल गेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है सबको? बार बार बोल रहा हूं मैं। और ये चीज भी ध्यान में रखना कि क्योंकि एक्चुअल टाइम टेकन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये नहीं पता लगा पाए। अब देखो जैसे यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जांपल के तौर पे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन प्रॉपरली बता के रखा था कि ये देखो आइडल टाइम है, ये देखो एक्चुअल टाइम टेकन देके रखा है और बता दिया है आइडल टाइम इतना इतना हुआ। क्वेश्चन खुद ही बता दिया, मुंह फाड़ के बता दिया, ठीक है। तो इससे मेरे को पता चल जाता है ना कि यहाँ पर है। बाकी और क्वेश्चंस जिसपे भी आइडल टाइम दिए हुए थे, ये देखो यहां पर प्रॉपरली बता के रखा 16 घंटे आइडल टाइम है, तो क्वेश्चन खुद ही या तो बता देगा कितना आइडल टाइम है, और या तो कुछ ना कुछ एक्चुअल टाइम देगा या कुछ तो देगा। बट उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, तो हमको कैसे पता लगेगा कि आइडल टाइम है कि नहीं? तो हमने वही एज्यूम किया कि हाँ भाई आइडल टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लो सॉल्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग के साथ मिलते हैं। इस लेक्चर में इतने ही, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।